गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको अलजेब्रा के जो भी चैप्टर थे मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो बेटा आपने अलजेब्रा में 2 साइड कॉपी बनाई थी लाइनिंग की, इसमें बनाएंगे 1 साइड कॉपी। तो ब्लैंक पेपर में आप लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिगर, और जो लाइनिंग वाली राइट साइड में होगी वो आप उसमें क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो हमारा जो चैप्टर है ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर 13, नेम है इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल को कैसे बनाया जाए। तो देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल पता है साइड्स ऑफ 4, जिसमें साइडें कितनी होती है 4, इसमें 4 साइडें होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। चाहे वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो। मतलब रेगुलर इरेगुलर मतलब क्या सेम साइड हो, उसकी साइड या सेम हो या साइड उसकी क्या टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, तो ऐसे फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें बेटा देखिए फर्स्ट फिगर दिया है, इसमें पहले फिगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका ए बी साइड 6 सेंटीमीटर दी है, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 और एंगल सी 95 डिग्री। ये हमारी क्या साइडें दी हुई हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिए होता है तो बेटा हमें क्या यूज करना है, इसमें सबसे पहले हमें फिगर को पेंसिल का यूज करना है, कंपास का यूज करना है और डी का यूज करना है। क्या करना है, प्रोटेक्टर डी का यूज करना है। प्रोटेक्टर को हम बोलते हैं डी, उसका यूज करना है। इसकी हेल्प से हम क्या क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो पहला देखिए बेटा, स्मॉल जो होता है ना, पहले स्मॉल देखिए इसमें क्या है 4 है और सी डी है। तो बेटा देखिए इसमें बी सी दिया है और सी डी दिया है। स्मॉल साइड पहले हम ड्रॉ करते हैं और स्मॉल साइड ड्रॉ करने के साथ साथ हम एंगल देखेंगे किस साइड का एंगल दिया है। जैसे हमने BC लिया तो BC का ही एंगल देखेंगे। अगर यहाँ CD लिया तो C और D एंगल होना चाहिए। C दिया हुआ D नहीं दिया है तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। लाइन ऐसी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसके दोनों एंगल दिए हों या एक एंगल दिया हो। तो हमें पता है कि BC 4 सेंटीमीटर है और इसका एंगल भी दिया है, तो पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे BC। तो वहां पहले उसकी सहायता से हेल्प से मैं इसको रफली बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह है नहीं, तो मैं रफली बता रहा हूँ, आप बाय यूजर करेंगे मेजरमेंट। ठीक है बेटा। तो मान लीजिए BC हमने लगभग मान लिया ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे बाय हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है बेटा। उसके बाद कहा है ना कि B पे 90 डिग्री और C पे 95। तो बेटा हम क्या करेंगे, B यहाँ रखेंगे कंपास और यहाँ पे क्या लगाएंगे, या तो आप बेटा 90 डिग्री कंपास की हेल्प से बना दो या आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर रख के बना दो। तो हम पहले प्रोटेक्टर रख के बना देंगे, तो यहाँ हम 90 डिग्री पता है बिल्कुल सीधा होता है, यहाँ पे हमने क्या 90 डिग्री पूरा प्रोटेक्टर लगा के एक लाइन खींच दी। क्या कहती बेटा, ये हमारा ये थोड़ा गलत बन रहा है, मैं थोड़ा रफ करके दोबारा बता रहा हूँ। देखिए ये हमने क्या कर दिया 90 डिग्री की सिंपल एक लाइन खींच दी। आपको पता है 90 डिग्री लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बात। फिर हमने क्या, हमारा ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या है, सी पे 95 डिग्री बनाना है। बेटा पता है अगर हम यह बिल्कुल सीधा 90 डिग्री होता है, अगर इससे कम लेंगे तो 90 से कम होता जाएगा, तो ये 95 मेरे ख्याल से इधर आएगा। किधर आएगा, इस साइड में आएगा। मान लीजिए 95 कहाँ है, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 95 थोड़ा सा एंगल क्या होगा, कम होगा, थोड़ा सा एंगल क्या होगा, प्रोटेक्टर से हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे 95 डिग्री। अब बेटा हमारा देख गया B बन गया, C बन गया। अब हमें पता है कि यहाँ BC का जो ए बी आएगा वो A इधर आएगा और B इधर आएगा। तो AB कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है AB 6 सेंटीमीटर। फिर बेटा यहाँ हम क्या रखेंगे, कंपास। कंपास में पेंसिल फंसा के फिर रूलर की हेल्प से 6 सेंटीमीटर उसमें क्या करेंगे, आर्क देंगे। तो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर आर्क ये आ गया। ठीक है बेटा। ऐसी BC हो गया, CD तो D यहाँ आएगा। कंपास की हेल्प से रूलर से अब यहाँ पे रख के रूलर कंपास को यहाँ पे आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर पे। तो ये बेटा इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCA और D, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ डायमीटर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, रूलर से चेक कर लेना ये हमारा कितनी डायमेंशन है वो निकल जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या तैयार हो गया। तो पहला आंसर तैयार हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं, तो पहले मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बोल भी दिए हैं, PDF भी सेंड कर दिया। तो एक बार मैं इस कंस्ट्रक्शन का बता दूं कैसे लिखना है। तो इसमें हेडिंग डालना बेटा, इसका हेडिंग क्या डालोगे आप, कंस्ट्रक्शन। तो ये हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि हमने जैसे जैसे लाइन
ड्रॉ की है वैसे वैसे हम उसमें लिख देंगे कॉपी में, तो वो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो पहले क्या हमने किया, ड्रॉ अ लाइन BC, तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन BC 4 सेंटीमीटर। दूसरा कंस्ट्रक्शन, हमने बी को क्या माना था, एक सेंटर पॉइंट माना, लिखेंगे बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी। फिर अनदर सी एज अ सेंटर, ड्रॉ अ अनदर एंगल 95 एट पॉइंट सी। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 पॉइंट हो गए। थर्ड वाले पॉइंट में क्या किया कि हमने बी को सेंटर माना, यहां से 6 सेंटीमीटर क्या लगाया, आर्क लगाया। फिर लिखेंगे बी एज अ सेंटर टू ड्रॉ आर्क 6 सेंटीमीटर विच कट द पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए पे काटते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अनदर सी एज अ सेंटर, ड्रॉ अ 4 सेंटीमीटर लाइन विच इंटरसेक्ट या कट द लाइन, कट द पॉइंट डी। मिला दिया। फिर हम लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट ए डी। तो हमारे टोटल 5 पॉइंट हो गए। फिर लिख देंगे हैंस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है बेटा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखिए बेटा जो क्वेश्चन अगर बन रहे हैं आंसर में तो उसको लिख देंगे, बनाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसे लिख देंगे नॉट पॉसिबल कोऑर्डिनेटर। क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल कोऑर्डिनेटर। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है कि ए बी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और एंगल ए और एंगल बी दिए हैं। तो ये बेटा जो दिया है इसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, कोऑर्डिनेटर बनने की कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर की पेज नंबर जो आपका 149 है, चैप्टर 13, उसमें फ्रंट में दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर बनने की क्या क्या शर्तें होती हैं, कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, 4 साइड्स एंड 1 एंगल। अगर 4 साइड दी होंगी और 1 एंगल दिए हों तभी हम कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड बेटा 4 साइड एंड 1 डायगोनल। अगर 4 साइड दी होगी 1 डायगोनल दी होगी तो हम कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि 3 साइड दें और 2 डायगोनल दें। अगर 3 साइडें दी हैं और 2 डायगोनल दिया है तो हम क्या कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है 3 साइड्स टू इंक्लूडेड एंगल। 3 साइडें हो या 2 एंगल हो तभी हम कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं। फिफ्थ वाली कंडीशन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल। 2 एडजेसेंट साइड हो या 3 एंगल हो तो हम कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं, वरना नहीं। उसके बाद बेटा देखिए 6 पॉइंट 3 एंगल्स एंड दे आर टू इंक्लूड साइड, या 3 एंगल हो या 2 साइडें हो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो बेटा हमारी कंडीशन है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें टोटल 1 2 3 4 साइड दी है, 2 एंगल दिए जो कि गलत है। हमें 4 साइड दी हो और 1 एंगल हो तभी कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आंसर सेकंड वाले में लिख देना नॉट पॉसिबल कोऑर्डिनेटर। तो आंसर सेकंड हो गया नॉट पॉसिबल कोऑर्डिनेटर। ठीक है बेटा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला में 3 साइड दी है, 4 साइड दी है, 1 एंगल दिया है, तो ये पॉसिबिलिटी है तो ये बन जाएगा। तो ये सेम टू सेम आप बना लेंगे। ठीक है बेटा। ऐसे फोर्थ वाले में भी, इसमें भी देखिए बेटा 4 साइड दी है, 1 डायगोनल दिया है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी बन जाएगा। ये भी आप बना लेना सेम टू सेम। उसके बाद बेटा मैंने आपको सबकी पीडीएफ तो सेंड कर ही दी है और सब मैंने आपको बता भी दिया कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे बता देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है बेटा। तो 13.1 आप सेम टू सेम अपने आप बना लेंगे। कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो नहीं बना पाओगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो थोड़ा टफ है, उसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ कैसे करना। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ सकता है, अच्छे से समझेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि इसमें ए बी इक्वल दिया है 5.3 सेंटीमीटर, BC दिया है हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर, इसके बाद CD दिया है 7.2 सेंटीमीटर, इसके बाद AD दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिया है BD इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया है, इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं आइए देखते हैं। सॉरी बेटा, मुझे लग रहा है मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी रोटेट हो गई है, तो आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि स्क्रीन में सही से आया नहीं है। तो आप ऐसे कीजिए बेटा, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन की हेल्प से आप दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। थोड़ी स्क्रीन रोटेट हो गई मोबाइल की, इसलिए कैमरा बैक हो गया, ठीक है बेटा। तो आप देखिए, इसमें पहले क्या दिया है, हमें पहले दिया है ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया हुआ है, ए डी दिया है और डायगोनल दिया है। तो मैंने क्या बताया, पहले स्मॉल साइड देखेंगे, स्मॉल साइड क्या है, ए बी है, तो पहले ए बी बनाएंगे, उसके बाद और साइड ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने मान लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, या बड़ी साइड ले लो या छोटी, कोई भी साइड ले सकते हैं। हमारा माना ए बी बनाना है तो हमने ए बी बनाया, तो ए बी हमने ड्रॉ कर दिया 5.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया ए बी 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बेटा ए पे हमने ए डी, उसके बाद दिया है बी सी, ए बी हो गया, बी सी दिया हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे बाय हेल्प ऑफ रूलर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से 3.7 की क्या बनाया, बीसी इधर तो आएगा, ऊपर हो जाएगा नहीं, बीसी बनाया। तो हमें ये पता नहीं बीसी किधर बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो हमें चेक करना है डायगोनल। इसके बाद चेक करो डायगोनल, या तो डायगोनल इधर जाएगा या डायगोनल इधर जाएगा। अगर मान लो हमें ये बी है तो यहाँ डी तो होगा नहीं बेटा, बी डी तो हो नहीं सकता, बी डी इधर आएगा और सी यहाँ आएगा। तो हमारा बी डी दिया, तो मतलब जे डायगोनल कितना दिया 3.9। तो हम बेटा 3.9 यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मान लो यहाँ हमने आर्क लगा दिया 3.9 का। उसके बाद हमारा जो डी आ गया, अब तो बेटा ए डी मिलाना है, ए डी तो आएगा यहाँ पे, तो ए डी कितना दिया 2.5। तो यहाँ से 2.5 मान लीजिए ये आ गया, तो यहाँ से इसको मिलाया तो ये आर्क बना दिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ऐसे करके इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो ये हो गया डी, ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास डायगोनल इसका कितना है बेटा 3.9 सेंटीमीटर। अब ए डी, अब सी रह गया, सी डी रह गया, सी डी दिया 7.2, तो सी डी 7.2 इधर ही तो आएगा, और बी डी दिया 3.9 हो गया, बी सी ले लो, बी सी दिया 3.7, तो बी सी डी 7.2 और 3.7, तो मान लीजिए 7.2 यहाँ रखा कंपास और यहाँ रूलर की हेल्प से हमने लगाया आर, तो यहाँ आ गया हमारा 7.2, ठीक है। उसके बाद दिया है हमारे पास बी सी 3.7, तो बी पे रखा और यहाँ आर लगा दिया, तो बेटा क्या ये हमारा बी सी हो गया ऐसे करके। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी डी बना दिया, तो ये हो गया हमारा 3.7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.2, ठीक है बेटा। ये ऐसे बनाएंगे, ये आप लाइन अपने आप सीधी कर लेंगे, उससे बनाएंगे तो, ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा आपकी 13.1 उसका कंस्ट्रक्शन आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, वैसे ही आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो 13.1 कंप्लीट हो गई आपकी। 13.2 देखिए, 13.2 में कैसे करना है फटाफट देखिए। 13.2 देखिए 13.2 में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है वो स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल भी जिसकी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने इक्वल होती है, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है। तो हमें क्या दिया बेटा 5 सेंटीमीटर बनाना, तो 5 सेंटीमीटर की साइडें सब चारों इक्वल लेंगे। तो अपने पास से बेटा क्या करेंगे, एक लाइन अपने आप 5 सेंटीमीटर से मान लेंगे, लेट द लाइन ए बी हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, लेट द लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। बेटा हमें याद पता है कि जब 4 साइडें इक्वल होंगी
तो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा। सबको पता है जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होता है, 90 डिग्री बनेगा। तो हमने बेटा इस यहाँ से पॉइंट ए से 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, यहाँ रखो कंपास, 2 पॉइंट होते हैं कंपास के, यहाँ रखोगे पॉइंट, यहाँ से एक आप आर्क लगाओगे ऐसे करके। मैं 90 डिग्री सिखाया था आपको बनाना पहले। फिर यहाँ से यहाँ आर्क लगाओगे, फिर यहाँ से यहाँ आर्क लगाओगे बेटा, फिर यहाँ से यहाँ लगाओगे और फिर यहाँ से यहाँ काट दो। तो ये हमारी क्या पूरी लाइन बन जाएगी 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ऐसे करके हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि बेटा हम पे कंपास वगैरह नहीं है तो आप अपने आप बनाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो बताना, बता दूंगा। ऐसे ही बेटा बी पे बनाएंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ कंपास बनाया, यहाँ से आर्क यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया, फिर यहाँ से इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब बेटा इसको इससे मिला दिया ऐसे करके, तो ये बन गया ABCD। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये टेढ़ा मेढ़ा है तो आप अपने आप सही से बनाएंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे ABCD। फिर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखो तो नंबर नहीं मिलेंगे आपके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन AB 5 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे यूजिंग अ प्रोटेक्टर पॉइंट A ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद अनदर पॉइंट B ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। ये सब 90 डिग्री एंगल है, क्या है 90 डिग्री। फिर है, फिर मीट अ पॉइंट C एंड मीट अ पॉइंट D, फिर ज्वाइन द पॉइंट ACD, फिर लिखते हैं हेंस ABCD इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सेम टू सेम आपको ऐसी ड्रॉ करना है। किसी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद बेटा देखिए क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव में भी ऐसी क्वेश्चन सेम टू सेम 13 वाले, ड्रॉ द एंगल, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, आप सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना। किसी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बता देना, मैं इसको कमेंट बॉक्स करना, मैं कमेंट में बता दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलिए बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।